हेलो प्यारे बच्चों। मैं ज्योति शर्मा फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और बेटा आज आपकी बेसिक मैथ की जो क्लास है क्लास 1 to 5 उसमें हम सीखेंगे गुणा करना, मतलब मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करना, इस तरीके से गुणा करना। तो आज हमारी बेसिक मैथ की यही क्लास रहेगी। तो क्लास शुरू करने से पहले जो बच्चे बेटा हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं आज हमारे बेसिक मैथ की तरफ, जिसमें हम गुणा सीखने वाले हैं। तो पहले मैंने कुछ सिंपल सी गुणा ली हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं बेटा ये कितने कितने के कितने ग्रुप बने हुए। एक ग्रुप ये रहा और दूसरा ग्रुप ये रहा। कितने ग्रुप हैं? दो ग्रुप हैं। और इनके अंदर सामान कितना है? एक, दो, तीन। इसके अंदर भी तीन ही है। तो दो ग्रुप के अंदर तीन अनानास हैं। ठीक है, तो दो तिया छः। इसके लिए बेटा आपको पहाड़े याद करने जरूरी हैं, क्योंकि बिना गुणा आप बिना पहाड़ों के गुणा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो भी बच्चे हैं जल्दी से, जो छोटे छोटे बच्चे हैं फर्स्ट सेकंड के, वो 12 तक टेबल याद करेंगे। और जो 5th तक के बच्चे हैं वो क्या करेंगे बेटा? वो 20 तक टेबल याद करेंगे। ठीक है, हमने गुणा क्यों बनाई है? ऐसे तो हम इसको जोड़ भी सकते हैं गिन के, 1 2 3 4 5 6 जोड़ भी सकते हैं। लेकिन तो जोड़ने में क्या है बेटा कि हमको टाइम लगता है। हम इन सबको जोड़ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, टाइम लग गया 6 करने में। लेकिन अगर हम करें कि दो ग्रुप हैं और उसमें एक ग्रुप में तीन अनानास हैं, दो ग्रुप हैं और एक ग्रुप में तीन अनानास हैं, तो दो तिया छः, कितनी जल्दी हो गया, है ना। जैसे कि अगला क्वेश्चन है, कितने ग्रुप हैं? एक, दो, तीन ग्रुप हैं। एक ग्रुप में आइसक्रीम कितनी है? दो, तो तीन दूनी छः, खत्म कहानी। ऐसे ही ये चम्मचों के कितने ग्रुप हैं? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, छः ग्रुप हैं। और एक ग्रुप में कितनी चम्मच है? दो चम्मच है, तो छः दूनी 12। गिननी नहीं पड़ेंगी चम्मच, 1 2 3 4 5 6, ऐसे गिननी नहीं पड़ेंगी। गुणा से डायरेक्ट हो जाता है, इसलिए गुणा को बनाया गया है। ठीक है, अभी जैसे कितने ग्रुप हैं? 1 2 3 4 ग्रुप हैं सेब के, सॉरी सेब है या टमाटर जो भी हो। और एक उसमें कितने टमाटर हैं? 3 एक ग्रुप में, तो 4 तिया 12, खत्म। और ऐसे गिनने कौन बैठेगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे टाइम लगता है ज़्यादा। ठीक है, इसलिए गुणा को बनाया गया है। और गुणा के लिए आपको पहाड़े याद करना ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, हम कुछ गुणा करते हैं। जैसे कि ये कितना है? 2, और ये कितना है? 5। तो आप 2 की गुणा 5 में करो या 5 की गुणा 2 में करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि देखो 2 की गुणा 5 में करो, 2 का पहाड़ा पढ़ो 5 बार, मतलब क्या होता है? 2 का पहाड़ा पढ़ना है 5 बार, तो 2 पंजे 10 से पढ़ते ना आप। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौकार 2 पंजे 10, तो 5 बार कितना आया? 10। अगर आप 5 का पहाड़ा पढ़ोगे 2 बार, तो 5 का पढ़ो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो भी 10 ही आया। लेकिन तरीका ये होता है कि नीचे वाली संख्या का पहाड़ा पढ़ा जाता है। 5 का पहाड़ा पढ़ना है कितनी बार? 2 बार, तो 5 एकम 5 और दूसरा मतलब 5 दूनी 10, तो 2 बार आ गया, 1 2, तो दूसरी बार में कितना आंसर आया? 10। ठीक है, ऐसे हम 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितनी बार? 8 बार, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 4 24, 6 5 छः, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चक 24, 6 पंजे 30, 6 6 36, 6 सत्ते 42 और 6 8 48, तो 8 बार कितना आया? 48, 48 आपका आंसर है। ठीक है, ये मतलब होता है गुणा का।
इसके लिए आपको बेटा फिर से बता रही हूँ, पहाड़े याद करने हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, कुछ गुणा को और देख लेते हैं, दो दो वाली हैं जैसे। अभी पहले हम क्या करेंगे, हमें किसका पहाड़ा पढ़ना है, जो नीचे है 3 का पहाड़ा। पहले हम किस में पढ़ेंगे, 1 में। तो 3 एकम 3। अब फिर से 3 का पहाड़ा हम किस में पढ़ेंगे, 4 में, अगली वाली संख्या में। तो 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है, 4 बार। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 4 12। तो 4 बार कितना है बेटा, 12। तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, ऐसे ही 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम 0 में। तो याद रखिए, जब भी हम किसी भी संख्या में 0 की गुणा करते हैं, गुणा करेंगे किसी भी संख्या से 0 का, तो क्या आएगा, आंसर में 0 ही आएगा। ठीक है, ये बात सबको याद रखनी है। जैसे आप सोच रहे होगे, जोड़ में मैंने बताया था कि संख्या आएगी। हाँ भाई, अगर आप 0 में 5 को जोड़ रहे हैं तो 5 आएगा, लेकिन अगर आप 5 में गुणा कर रहे हैं 0 की तो 0 आएगी। ठीक है, तो अगर हम 5 में 0 की गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0। ठीक है, अब हम 5 की किस में गुणा करेंगे, 6 में। 0 में तो हो गई, अब किस में करेंगे, 6 में। 5 छंग 30, 300। ठीक है, चलिए, होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए तो अब हम आगे चलें। चलिए अब हम चलते हैं आगे। तो अब है बेटा हमारी हासिल वाली गुणा। जैसे पहले हम किसकी गुणा करेंगे, पहले हम करेंगे 6 की गुणा 1 में। तो 6 एकम 6, फिर 6 की गुणा किस में करेंगे, 8 में। तो 6 का पहाड़ा 8 बार पढ़ो, 6 8 48। इतना तो कर लेंगे सब बच्चे। ठीक है, उसके बाद क्या है कि अब आपको दे दिया है 6 के आगे एक और संख्या 7। तो अब आप उसका क्या करेंगे, 6 तक तो ठीक था। ठीक है, अब क्या है कि हमें 7 की गुणा करनी है। 6 की तो कर ली, अब 7 की गुणा करनी है। अब 7 की गुणा पहले किस में करेंगे, 1 में। तो 7 की गुणा 1 में करने के लिए तो बेटा हम अगली संख्या से लिखते हैं, मतलब यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, यहाँ से। ठीक है, ये वाली संख्या को छोड़ देंगे, इसके नीचे हम गुणा का निशान लगाएंगे या फिर 0 लगा देंगे। ठीक है, जब अगली संख्या की गुणा करते हैं तो अगली संख्या के नीचे से करते हैं। ठीक है, तो हम 7 की गुणा 1 में करेंगे। 7 का पहाड़ा 1 बार पढ़ो, 7 एकम 7। और फिर 7 का पहाड़ा 8 में पढ़ो, 7 8, हाँ वेरी गुड, 56। हो गया इतना। अब आप सोच रहे होगे आंसर कैसे आएगा। अभी हमारी ये भी गुणा हो गई, अभी कुछ और तो नहीं बचा, गुणा पूरी हो गई कंप्लीट। हमने 6 की गुणा भी कर ली 81 में और 7 की गुणा भी कर ली 81 में। अब उसके बाद दोनों गुणाओं को करने के बाद हम इन्हें क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं एक दूसरे को। ठीक है, मिला देते हैं। तो चलिए, 6 का तो 6 ही आ जाएगा, क्योंकि x तो ये तो गुणा का चिन्ह है, ये तो किसी में नहीं जुड़ता। ठीक है, ये गुणा का चिन्ह किसी में नहीं जुड़ता, तो 6 का तो 6 ही आ गया। फिर इन्हें जोड़ो, 8 और 7, संख्या के नीचे संख्या जो है उसे जोड़ेंगे। 8 और 7, 8 और 7 तक कितने हो गए, उंगलियों पे गिनो। वेरी गुड, 15, 15 का 5, 15 का 5, और हाथ से अगली वाली संख्या का यहाँ पे चढ़ गया। ठीक है, अब इन तीनों को जोड़ेंगे, 1 और 4 5, 5 और 6 11। तो 11 का ये वाला 1 यहाँ पे और ये वाले 1 का हासिल चढ़ गया। ठीक है, फिर 1 और 5 6, बस। तो ये है आपका आंसर। ठीक है बेटा, चलिए हम एक और गुणा करते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम 2 की गुणा करेंगे 5 में और फिर 1 में। तो
पहले 2 की गुणा 5 में करें, 2 5 10। कितना है 2 की गुणा अगर हमने 5 में की तो 2 5 10। तो 10 का 0 और हासिल किस पे लगेगी, अगली वाली संख्या पे। ठीक है, और फिर 2 की गुणा हम किस में करेंगे, 1 में। तो 2 की गुणा 1 में करो, 2 1 का 2। ठीक है, और हासिल है 1। 2 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 3। ठीक है, गुणा लगाएंगे, क्यों, क्योंकि अगली संख्या की गुणा करनी है हमको। तो अगली संख्या की गुणा करने के लिए हमें 2 को हटाना पड़ेगा। ठीक है, अब 2 की गुणा तो हो गई कंप्लीट। अब किसकी गुणा करेंगे हम, 1 की। तो चलिए अब हम करते हैं 1 की गुणा, पहले किस में करेंगे, 5 में। तो 1 1 पंजे कितना होता है, 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 1 तिया 3 है ना, तो 1 पंजे 5। 1 की गुणा फिर 1 में करेंगे तो 1 एकम 1। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ देंगे। तो 0 में गुणा जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा। और 3 और 5 कितने हो गए, वेरी गुड, 8। 1 का 1 आ गया, 180। ठीक है, क्या आ गया हमारा आंसर, 180। ठीक है बेटा, आया समझ में कैसे करना है। ठीक है, ये है हमारी 2 2 की गुणा, फिर 3 3 की भी आती है, 4 4 की भी आती है, सबको ऐसे ही करना होता है। ठीक है, चलिए जैसे मैं आपको बता देती हूँ एक और, जैसे 3 3 की गुणा है आपकी। ठीक है, ये भी 2 की है, फिर 3 की आएगी आगे। जैसे कि पहले आप क्या करेंगे, पहले आप 8 की गुणा 5 में करेंगे, तो 8 पंजे 40, 40 का 0 और हासिल 4 अगली संख्या पे चढ़ गई। ठीक है, फिर 8 की गुणा हम 4 में करेंगे, तो 8 चौक 32, 32 में 4 जोड़ दीजिए, कितने हो गए, 36। तो 36 का 6, हासिल अगली वाली संख्या पे आ गई। ठीक है, फिर 8 की गुणा हम 6 में करेंगे, 8 6 48, 48 और 3 कितने हो गए, 51। तो अब आगे तो कोई संख्या है नहीं जो हासिल चढ़ा दे, तो 51 का 51 आ गया। ठीक है, इतना समझ में आया। अब ये तो हो गई हमारी 8 की गुणा। ठीक है, अब हम किसकी गुणा करेंगे, 3 की। 8 की गुणा तो हमारी हो गई सबकी। चलिए तो अब हम शुरू करते हैं हमारी 3 की गुणा। चलिए गुणा हम करेंगे 3 की गुणा, तो पहले 3 की गुणा 5 में करें, 3 पंचे 15, तो 15 का 5 और जो हासिल है वो अगली वाली संख्या पे। फिर 3 की गुणा किस में करेंगे, 4 में, तो 3 चौक 12, 12 और 1 13, 13 का 3 और हासिल अगली वाली संख्या पे। और फिर 3 की गुणा किस में करेंगे, 6 में, तो 3 6 18, 18 और 1 19, तो 19 का 19 आ जाएगा पूरा, क्यों, क्योंकि आगे और संख्या है नहीं हासिल लगाने के लिए। तो 19 का 19 आ गया पूरा कंप्लीट। ठीक है, चलिए तो इतना कर लिया हमने। हमने 8 की गुणा भी कर ली, फिर उसके बाद हमने 3 की गुणा भी कर ली। इन दोनों की गुणा करने के बाद हम क्या करते हैं बेटा, इनको जोड़ देते हैं। तो 0 का तो 0 आ गया। ठीक है, 6 और 5 कितने हो गए, 6 5 11, 11 का 1 और हासिल इस पे चढ़ा दो 1। अब इन तीनों को जोड़ो, 1 1 3 कितने हो गए, 5। अगली वाली संख्या पे हासिल है ही नहीं क्योंकि 5 तो खाली है। फिर इन दोनों को जोड़ देंगे, 9 और 5 14, 14 का 4, हासिल 1। ठीक है, तो 1 को जोड़ लेंगे अब हम, 1 का 1,
ठीक है बेटा, आगे समझ में। और आपको क्या है कि प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है घर पे। जैसे मानो अभी 3 3 वाली गुणा आ जाए तो कैसे करोगे? अभी तक तो ये नीचे दो दो गुणा आ रही थी, है ना। अभी जैसे नीचे 3 आ जाए तो कैसे करोगे? एक एक करके सबकी गुणा करेंगे। और क्या करेंगे? पहले क्या करेंगे? 3 की गुणा करेंगे इन तीनों में, फिर इस 3 की गुणा करेंगे इन तीनों में, फिर 4 की गुणा करेंगे इन तीनों में। बस ये गुणा करते चलो। तो पहले हम 3 की गुणा करते हैं, पहले 2 में करेंगे, 3 दूनी 6, इसमें कोई हासिल नहीं है। फिर 3 की गुणा हम 4 में करेंगे, 3 चौक 12, 12 का 2, और इसमें हासिल है, हासिल अगली वाली संख्या पे आ गया। फिर हम 3 की गुणा किस में करेंगे? 7 में। तो 3 सत्ते 21, और हासिल को जोड़ दो, 21 और 1 22। ठीक है, चलिए गुणा हो गई 3 की। अब एक और 3 है दोबारा से, ठीक है, उस 3 की गुणा करेंगे हम दोबारा से। तो चलिए उस 3 की गुणा कर लेते हैं दोबारा। उससे पहले यहाँ पे गुणा का निशान लगाएंगे, ठीक है। तो दूसरी संख्या, मतलब दूसरी संख्या के नीचे से आएगी दूसरी गुणा। तो 3 की गुणा पहले 2 में करी, 3 दूनी 6, फिर 3 की गुणा 4 में करो, 3 चौक 12, तो 12 का 2, और हासिल 1 यहाँ आ गई। फिर 3 की गुणा 7 में करेंगे, 3 सत्ते 21, और 1 22, तो 22 का 22। ठीक है, इतना समझ में आया। इतना करने के बाद में अब हमारी हो गई 2 गुणा कंप्लीट। अब हमें क्या करनी है? तीसरी गुणा करनी है। जब तीसरी गुणा करेंगे तो वो तीसरी संख्या के नीचे से लिखेंगे, मतलब कि तीसरी संख्या यहाँ से इसके नीचे से लिखेंगे, ठीक है। पहले ये वाली गुणा की तो ये वाला, फिर ये गुणा की, तो फिर ऐसे आगे गुणा का निशान बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। चलिए तो हम करेंगे 4 की गुणा। पहले 4 की गुणा 2 में कीजिए, 4 दूनी 8, फिर 4 की गुणा 4 में कीजिए, 4 चौक 16, तो 16 का 6, हासिल अगली वाली संख्या पे। अब 4 की गुणा 7 में करेंगे, 4 7 28, 28 और 1 हासिल जोड़िए, 28 और 1 29। कितना आ गया बेटा हमारा? 29 आ गया, ठीक है। अब हमारी हो गई तीनों संख्याओं की गुणा। अब गुणा करने के बाद में हम क्या करते हैं? अब आगे तो और कुछ है नहीं, ठीक है। गुणा करने के बाद में हम क्या करते हैं? सबको जोड़ देते हैं। तो इन सबको हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। देखिए इन सबको जोड़िए। इस लाइन में क्या है? सिर्फ 6, 6 का 6। इस लाइन में क्या है? 2 और 6, 2 और 6 कितने हो गए? 8। इस लाइन में 2 और 2 4, 4 और 8 12, तो 12 का 2, और ये हासिल अगली वाली संख्या पे। तो इसमें जोड़ दीजिए, 1 और 2 3, और 2 5, 5 और 6 11, तो 11 का 1, और ये हासिल अगली वाली संख्या पे आ गया। फिर इन तीनों को जोड़ दीजिए, 1 और 2 3, 3 और 9 12, तो 12 का 2, और हासिल इस वाली संख्या पे आ गया अगली वाली पे, तो 2 और 1 3। ठीक है बेटा, आ गया समझ में कैसे किया? गुणा करती जानी है अपनी हमको, ठीक है, और हासिल अगली वाली संख्या पे लगाते जाना है और जोड़ते जाना है, ठीक है। तो यही है गुणा का रूल, ठीक है। और वीडियो को अगर आपको तेज़ लग रही हो तो बेटा एकदम से स्लो कर लीजिए उसको। उसमें ऑप्शन दिया होता है वीडियो में, उसको आराम से धीरे धीरे करके देखिए, ठीक है। एक बार समझना है तो दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, फिर अपने आप से कोशिश कीजिए, क्योंकि जब तक आप खुद से कोशिश नहीं करेंगे ना, तो आपको मैं कितना भी सिखा लूँ या कोई और कितना भी सिखा ले, आपको नहीं आएगा, ठीक है। तो इसीलिए खुद से अपने हाथ में पेंसिल रबड़ उठाइए, कॉपी उठाइए। मैंने 1 गुणा की है, आप 4 कीजिए, 5वीं गुणा आपको अपने आप आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको गुणा समझ में आई या नहीं आई। और इस वीडियो को बेटा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, अपने छोटे भाई बहन हैं उनको बताएं, अगर उनको गुणा नहीं आती है तो वो भी यहाँ से सीख लेंगे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना
ना भूलें। चलिए तो मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।